बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। हम्दो सना के बाद गुज़श्ता ये दौर जो इस वक्त चल रहा है, ये गुज़श्ता दौर से बहुत तरक्की याफ्ता समझा जाता है। साइंसी उरूज समझा जाता है। अक्लो फ़हम को पहले से शायद लोग बेहतर समझते हैं। गुफ्तगू करते हैं तो अक्सर ऐसे जुमले हमें ज़रूर सुनने को मिलते हैं या हम करते हैं कि पहले सादा लोग थे, उनको पता नहीं होता था। लेकिन ये नाम निहाद तरक्की, फ़हम व शऊर जो दीन से दूरी वाला हो, जिसमें बहुत सारी तरक्की तो आपको नजर आती है दुनियावी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर वो इतने पसमानदा नजर आएंगे कि जो ज़ाहिरी तौर पर तरक्की मौजूदा दौर की तालीमात की डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, जब आप रूहानियत की उनसे बातें सुनेंगे तो आपको वो सादा भी नजर नहीं आएगा बल्कि जाहिल नजर आएगा। असल में मैं बात ये बताना चाहता हूं कि चाहे जितना भी तरक्की वाला दौर क्यों नहीं, लेकिन आज भी पढ़ा लिखा तबका जो दुनियावी तालीम का हामिल है, वो ऐसे मलंगों के पीछे, ऐसे बदमस्तों के पीछे, ऐसे भंगियों के पीछे जिनका दीन से दूर दूर का ताल्लुक नहीं, उसको वो पेशवा समझ लेते हैं, उसको वो वली समझ लेते हैं। ये बहुत सारे सवालात मुझसे हुए, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि चंद बातें इस हवाले से अहबाब के सामने रखनी चाहिए कि वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त कौन होता है और वो किस तरह का होता है। थोड़ी सी पहचान करवाने की कोशिश करता हूँ। दुआ है अल्लाह सही मानों में बयान की तौफीक अता फरमाए और समझकर जहालत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आप सोशल मीडिया देख लें, किस्म किस्म के इस तरह के आपको बाबे नजर आएंगे। इस तरह के तसव्वुफ के अंदर, नाम नेहाद तसव्वुफ के अंदर
जाली रहनुमा नजर आएंगे, जो लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनके अकायद, उनके नजरियात, और आप हैरान रहेंगे कि उनको फॉलो करने वाले वो लोग होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं। तो असल में हम ये समझते हैं दीन की जिसको समझ है, दीन की जिसको फहम है, अल्लाह करीम ने उसको इतना इदराक दिया होता है कि वो इस तरह के जाली हथकंडे दूर से पहचान लेता है। वो इनके हथकंडों में नहीं आता। ये दीन की बरकत है। बल्कि इससे बढ़कर मेरा ये आप छोटा सा तजर्बा समझ लें या आप भी आजमा कर देख लें, जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, मस्जिदों से मुंसलिक है, वो कभी ऐसी बातों के पीछे नहीं लगेगा, चाहे मसलक उसका जो मर्जी हो। वो जल्दी इनके हथकंडों में नहीं आएगा। उसको सोचना जरूर पड़ेगा, उसको रोक जरूर लगेगी। क्यों? मस्जिदों में अल्लाह और उसके दीन की बात कहीं ना कहीं जरूर बताई जाती है, इसलिए उनका शऊर उजागर रहता है। उनकी बेदारी और उनकी दीन के बारे में मालूमात बुनियादी जरूर होती हैं। इसलिए सबसे पहले मस्जिदों से ताल्लुक हमारा जरूर मजबूत होना चाहिए। और आपको असल वली भी वही नजर आएगा बुनियादी तौर पर जिसका ताल्लुक अल्लाह के घर से होगा। वली का मतलब क्या है? वली उसको कहते हैं, इसका मतलब है दोस्त। और ये दोनों तरफा होता है, आउट गोइंग इनकमिंग दोनों होनी चाहिए। यानी अल्लाह की तरफ से भी उसकी मोहब्बत होनी चाहिए और उसको भी अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, फिर वली होता है। एक तरफा या एक तरफा वली नहीं होता। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह का वली वो है जो लोगों को जिहालत से निकाल कर अल्लाह के नूर की तरफ लेकर आता है, हिदायत की तरफ लेकर आता है। और दूसरे वो हैं वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलद्दुलुमात। वो तो दीन से दूर कर देते हैं। वो कहते हैं हमारी पढ़ी पढ़ाई है, हमें नमाजों की जरूरत नहीं, हम नमाजों से ऊपर चले गए हैं। और इस तरह के बेशुमार आपको मिलेंगे। वक्त हमारा कम है कि हम इन वाकयात की तरफ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि शुहदा भी उन पर रश करेंगे, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दनों को कटा दिया होगा, वो भी उन पर रश करेंगे। अब सवाल तो बनता था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने फौरन सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जिन पर शुहदा भी रश करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो ना ही रिश्तेदारी की वजह से, ना ही आला मरातब होने की वजह से, ना इक्तदार की वजह से, ना ही किसी बिजनेस की वजह से, ना बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से, ना उसका कोई लेन देन है, किसी ऐसे मफाद की खातर नहीं, बल्कि महज अल्लाह की रजा के लिए वो किसी से दोस्ती रखता है, किसी खैर खैरियत दरियाफ्त करने जाता है। अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे कि इस पर शुहदा भी रश करेंगे, जिनका मफाद कोई नहीं है। आजकल के जो वली हैं उनका सबसे पहले मफाद लोगों की जेबों का है। वो उनको मरीज बनाते हैं जिनका बिजनेस अच्छा है, वो उनको मरीज बनाएंगे
जिनसे कुछ मिलने की तवक्को ज्यादा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे, चेहरों पर इत्मीनान होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा, यानी जो जिंदगी गुजारी है उस पर पशेमान भी नहीं होंगे, खौफ भी नहीं होगा कहीं हम जहन्नुम में न चले जाए। अल्लाह के जो दोस्त हैं उनकी सबसे पहली बात मैंने ये उनका ताल्लुक मस्जिदों से जरूर होगा, मजबूत होगा। क्यों? एक आम सी बात है, कोई किसी का दोस्त जितना भी गहरा होगा उतने ताल्लुकात मजबूत होंगे। तब उसको हम अच्छा दोस्त समझते हैं जब दोनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना हो जाता है। तो कहते हैं ना कि मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये दोस्ती है, ये दोस्ती, असल दोस्ती की जो वो लाइन है उस पर तब बंदा चढ़ता है कि जब दोनों के रिलेशन इस हद तक हो जाते हैं कि एक दूसरे के घर भी जाते हैं, बाहर बाहर की। और इस तरह की तो फ्रेंडशिप बहुत सारी फेसबुक पे तो आपको नजर आएगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट से आप जितनी मर्जी भेजें, उसको हम सतही समझते हैं, फिजाई दोस्ती है, ये लहरों की दोस्ती है। दिल की गहराइयों की दोस्ती वो होती है जब एक दूसरे के घर जाए। अल्लाह दोस्त रखता ही उसे है जिसको अपने घर बुला लेता है। जिसको घर आने की तौफीक नहीं मिलती वो दोस्त कहां से है? वो तो दूसरों को भी रोकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहा एक पूरे घराने का उर्स मनाया जा रहा है और मेरे सामने उसको कहा गया कि भाई नमाज का वक्त हो गया, जाने मगरिब की होगी, नमाज पढ़ने आए। कहते जी मेरी पढ़ी पढ़ाई है। और उसकी चारपाई के इर्द गिर्द नीचे बैठे हुए हैं लोग। वो कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप बेशुमार ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे और उनको मानने वाले भी मौजूद होते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के घरों के साथ ताल्लुक होता है। और दूसरी जाहिरी, कुछ निशानियां उनकी जाहिरी होती हैं। मैं जाहिरी निशानियां आपको बताने लगा हूं। वैसे वली तो वली का ताल्लुक अंदरून से है, जिसका अखलाक बहुत अच्छा है, हुस्न अखलाक का मालिक है, अकायद ठीक है, ईमान मजबूत है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ है, वो अल्लाह का वली है। लेकिन हम जाहिरी तौर पर किसको पहचान सकते हैं? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उसका लिबास कोई खास यूनिफॉर्म वलियों की नहीं है। आप जिसको देखें कि बड़े बड़े टल, बड़ी बड़ी तस्बीहें उसने डाली हुई, वो वली नहीं है। जिसने खास रंग का लिबास पहना है वो वली नहीं है। जिसने खास किस्म का या खास सिलाई किया हुआ लिबास पहने वो वली नहीं है। वली वो है कि जो सुन्नत के मुताबिक, और वो ये समझता है कि इसमें कोई कबाहत नहीं, सिर्फ सुन्नत के मुताबिक है, वो वली। उसकी खुराक वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, उस तरीके से खाता, वो वली है। जिसकी शक्ल सूरत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत है, और वो समझता है कि ऐसी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत शक्ल थी, मैं भी वैसी बनाऊं। वो उस तरह सारा दिन अपने आप को पाक साफ रखता है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मरतबा कम अज कम वुजू फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हमारे यहां जो पाए जाते हैं वो तो आपको पता है, जो सबसे कम पानी के पास जाए उसको हम दर्जा देते हैं। जो सबसे कम पानी के पास जाए, सफाई के करीब ना जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी जो अल्लाह का दोस्त है, वो आखिरी लम्हात में भी उसकी दोस्ती को नहीं भूलता। वो जख्मी हुए, जिस जख्म से वो शहीद हुए, बेहोश हो गए, घर में चले पहुंचा दिया गया। आंख खुलती है तो सबसे पहला सवाल पता क्या किया? क्योंकि वो नमाज पढ़ा रहे थे। आंख खुली है, सबसे पहला तो हमारा कोई मरीज हो तो उसकी हाय हाय निकलती है, उसका जख्म पर हाथ जाता है, वो परेशान होता है, मुझे हुआ क्या, मैं हूं कहां। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते, नमाज पूरी हो गई,
नमाज पढ़ ली है। अल्लाह का दोस्त जो है उसको सबसे पहले फिक्र किसकी है? जो मुलाकात का सबसे बड़ा अल्लाह ने एक जरिया दिया वो नमाज है और कुरान मजीद है। जब इन दोनों से ताल्लुक है तो यह निशानी पक्की है कि वलियों की एक निशानी उसके अंदर जाहिरी तौर पर पाई जाती है। कुरान मजीद, नमाज, मस्जिदों से ताल्लुक। और एक नौजवान इस दौरान आ गया, उसने आकर बड़ी बातें की, बड़ी तारीफें की। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, अल्लाह ने आपको ये मर्तबा दिया है, अल्लाह ने आपसे दीन का ये काम लिया है, ये सारी बातें करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कहते हैं मुझे इतना ही काफ़ी है कि मेरा बैलेंस हो जाए, कि मुझे इतनी नेकियां अल्लाह कबूल कर ले, बैलेंस हो जाए, मुझे जहन्नुम में ना जाना पड़े, मेरी यही कामयाबी है। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देंगे। इतना वो खौफ है। वो चला गया नौजवान, अब जख्मी हालत में ये बातें हैं तो उसको कहा रुद्दू अलैहिल गुलाम, इस बच्चे को बुलाओ, नौजवान को बुलाओ और उसको कहा कि भाई मुझे जानी दिल में तो कहा मुझे तो ये बड़ी तारीफें मुझे बता रहे हो, मेरी कर रहे हो, तुम्हारी शलवार टखनों से नीचे है, इसको ऊंचा करो। तुम्हारी शलवार, एक तो तुम्हारा कपड़ा गंदगी से बचेगा, दूसरा अल्लाह तुम्हारे दिल में अपना डर पैदा कर देगा। जाहिरी तौर पे यानी उनको दूसरों की भी फिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जर्रा सौबहु मिनल खुयला, जो तकब्बुर से अपनी शलवार लटका लेता है, तकब्बुर करते हुए, लन यंजुरिल्लाहु इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह इलैहि यौमिल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा। और इन लोगों का जिनको बनाया जाता, कभी लिबास देखा आपने कैसा होता है? इनकी जाहिरी शक्ल सूरत कैसी होती है? उनका लिबास भी और उनकी जाहिरी शक्ल सूरत भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी होती है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, अल्लाह फरमाते व इबादुर रहमान के बंदे, हालांकि सारे इंसान अल्लाह के बंदे ही हैं, सारे इंसान अल्लाह के बंदे ही हैं, लेकिन यहां पे अल्लाह ने खास तौर पे कहा है, यानी इंसान का अपना ही बेटा है, उसको पता है बेटा है, उसको सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है। लेकिन बाज दफा जब उससे कोई खास बात करनी होती है, उससे प्यार मोहब्बत वाली बात करनी होती है, कोई बात उसको समझानी होती है, कोई मैसेज देना होता है, तो उसको करीब करके कहते हैं मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब क्या है? बेटा पहले से मौजूद है लेकिन खास है, अब बात खास है। वह इबादुर रहमान अल्लज़ीन, अल्लाह ने कहा रहमान के बंदे, बात अगली खास है। कौन है? यमशून अलल अर्दि हौना, वो जमीन पर इतनी आजिज़ी इंकिसारी से चलते हैं कि देखने वाला जरूर मुतासर होता है। वो धमाल डालते हुए नहीं चलते, वो घुंघरू डालकर नहीं चलते, वो उनका तरीका वो इस तरह चलते हैं, बड़ी हौना, बड़ी आजिज़ी इंकिसारी से चलते हैं। चौथी निशानी ये कि उनकी चाल ढाल जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल ढाल थी उस अंदाज में होती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो फजूल गुफ्तगू नहीं करते, ऐਵੇਂ पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जुबान बोलते हैं, और जो इस तरह के हैं उनके पास बैठकर आप उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकते, फजूल गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन अल्लाह के वलियों की निशानी कि उनकी गुफ्तगू फजूल नहीं होती, बल्कि वइज़ा समिउल लग़्व आरदू अन्हु व क़ालू सलामा क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतगिल जाहिलीन। जहां पे ऐसी गुफ्तगू होती है, फजूल यावा कोई होती है, जिस जगह पे अल्लाह का दोस्त वहां ठहरता ही नहीं है, ना कि वो खुद करवाने वाला हो, वहां पे कवालियां, वहां पे रक्स सुरूर हो, वहां पे वो जितने भी तबले सरंगियां हो, ऐसा माहौल अल्लाह के दोस्तों का नहीं होता। और अगली निशानी यह है कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा,
वो जब सारी दुनिया सो रही होती है वो अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, वो तहज्जुद गुजार होते हैं। इसलिए दोस्ती तब ही बढ़ती है जब आप अलग से उनसे मामलात रखते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होते। और तहज्जुद का वक्त वो है जब सारी दुनिया सो रही है, आपका राब्ता अल्लाह से है, गोया दोस्ती मजबूत हो रही है। और वो जो अल्लाह के वली हैं वो उस वक्त को जाया नहीं करते। ये निशानी जिसके अंदर भी है, जाहिरी तौर पे आप उसको भी अल्लाह का वली कह सकते हैं। अगली निशानी ये है, वल्लदीन यकूलून रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। उनको आखिरत का हमेशा डर रहता है, खौफ रहता है। वो लोगों को भी डराते हैं, वो आखिरत से अल्लाह के अजाब से खौफ दिलाते हैं, उनको बताते हैं कि अल्लाह का वो अजाब हमारे बस में नहीं कि हम झेल सकें। उनको वो डराते हैं। लेकिन जिसने दुनिया के अंदर आखिरत भुला ही दी हो, उसको आप अल्लाह का वली नहीं कह सकते, अल्लाह का दोस्त नहीं कह सकते। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वो फजूल खर्च नहीं होता, एतदाल के साथ खर्च करने वाला होता है। वो ऐसी फजूल खर्ची, एक तो आप ये है कि अपनी जरूरियात से जायद खर्च करें, दूसरा ये है कि आप उन चीजों पे खर्च करें जो चीजें ममनुआ हैं, जो हराम हैं। जिन चीजों को शरीयत ने हराम करार दिया उन पे खर्च करना भी इसराफ है, फजूलियात पे खर्च करना भी इसराफ है। वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। वो अल्लाह का जो दोस्त होता है वो अल्लाह के अलावा किसी को पूछता नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता नहीं है। वो ऐसा नहीं होता लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। ऐसा अल्लाह का दोस्त नहीं होता। वो खुद लोगों को दावत देता है कि अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहां हमने उसको इतने इख्तियारात अपनी तरफ से दे दिए हैं, दे नहीं दिए, हम समझते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, जिसका नाम ही अब्दुल कादिर है, जिसका नाम ही सारा जवाब इसके अंदर मौजूद है। जिस इंसान का नाम अब्दुल कादिर है, हमने उसको कादिर समझ लिया है। वो तो कादिर का बंदा है, वो नाम के अंदर वजाहत मौजूद है। और उसके दो बेटे हैं, लम यलिद वलम यूलद। गौसे आजम कौन है? वो है जिसने ना किसी को जना है ना उससे कोई जना गया है। वो खुद नहीं किसी से जन्म लिया उसने, ना उससे किसी ने जन्म लिया। अल्लाह वो एक ही है, तन्हा है, यकता है। यहां अब्दुल कादिर को हमने वो समझते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं। और अगली बात, दो बेटे हैं उनके, दो बेटे हैं। एक का नाम अब्दुल वहाब है, एक का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है। अब्दुल कादिर जिलानी के दो बेटे हैं, खुद का नाम भी अब्दुल। अब्दुल का क्या मतलब है? अल गुलाम, बंदा। और उनके बेटों का नाम भी अब्दुल वहाब, देने वाले का बंदा, अब्दुल रज़्ज़ाक, रिज़्क देने वाले का बंदा। तो हम किसकी उसकी तरफ जाएं जो हुवर रज़्ज़ाक वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है। हम उसकी तरफ पलटे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है। हम उसकी तरफ पलटे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह। जिसने अपने जिम्मे ले रखा है, जिसने अपने जिम्मे रिज़्क एक एक दाना उसने अपने दिन में ले रखा है। बाज़ औक़ात अब कभी और नहीं करते, हम सफर पे होते हैं, किसी ऐसे शहर से गुजरते हैं जहां से हमने कभी जिंदगी भर नहीं कभी हम गुजरे, कहीं सफर नहीं किया कभी। वहां थोड़ी देर बस रुकती है, आपकी सवारी रुकती है,
आप उतर कर जाते हैं, वहां दुकान से कुछ चीज थोड़ी सी लेते हैं, खा लेते हैं। आपने कभी सोचा है ये रिस्क जो इतने मीलों पे पड़ा था, आपकी जिंदगी में अल्लाह ने लिख दिया था, आपने इतना सफर करना था और वहां उस दुकान पे जाकर या वहां उस घर में जाकर आपने वो खाना खाना था। ये सिस्टम किसने बना रखा है? ये उस जात ने बना रखा है। तो फिर फिक्र काहे की है? हम क्यों इस फिक्र में हैं? सुफियान बिन अब्दुल्ला वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ बताएं कि मैं जिस पर अमल करूं और मैं डोलू ना, डगमगाऊं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तकिम, फिर उस पर डट जा कि मेरा अल्लाह ही है, मेरा अल्लाह ही है। और आप देखें, जिसके साथ अल्लाह होता है, जिसको ये पावर मिल जाती है, वो कहीं डगमगाता नहीं है। लेकिन हमारे यहां सरों पे अगर कोई खौफ है, कोई डर है, वो दुनिया के जुर्मानों का जरूर होगा, लेकिन अल्लाह का डर कहीं नजर नहीं आएगा। हम अपने बॉस से तो डरेंगे, अपनी रिश्तेदारी से डरेंगे, अपने रस्म और रिवाज से डरेंगे, अपनी नाक बचाने के लिए तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन जब कुल आमनतु बिल्लाह कह दिया है और आप समझते हैं कि मेरे साथ अल्लाह ही है, और फिर अल्लाह आपकी मदद भी करता है हर जगह पे। कितने ही ऐसे वाकयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया तलवार वाला, यहूदी वाला, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, उसने तलवार सौंप ली थी और उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था ना, सिर्फ एक जुमला। उसने जब कहा था कौन बचाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अल्लाह। इस लफ्ज के अंदर इतनी ताकत है कि वो थर थर कांपने लग गया था। लेकिन ताकत तब आती है जब अंदर से ये लफ्ज निकले। जब हम ऊपर से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अंदर कुछ और है, फिर ताकत नहीं आती, फिर वो मजबूती नहीं आती। ईमान की ताकत के साथ जब अल्लाह कहते हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वाली भी वो रिवायत जो कई मरतबा पहले भी बयान हो चुकी है कि वो पहाड़ों में एक बंदा बकरियां चरा रहा है। जब उनसे कहा कि आप एक बकरी मुझे दे दो, तुम्हारा कौन सा देखने वाला है आका? तो उसने फिर कहा ऐन अल्लाह। वो इतनी गर्मी के अंदर रोजा भी रखा हुआ है, उसको नहीं पता मैं जिससे बात कर रहा हूं उमर बिन खत्ताब का बेटा है। उन्होंने आजमाने के लिए कहा एक बकरी दे दो, इतनी बकरियां हैं, तुम्हारे आका को कौन सा पता चलेगा? उसने कहा ऐन अल्लाह। अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह कहां है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ये जुमला बार बार दोहराते रहे, किस कदर उसने अल्लाह के डर से ये जुमला बोला है। लिहाजा जब हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं तो अल्लाह पर यकीनी ईमान होना चाहिए। इन चीजों से, इन इस तरह के बड़े बड़े टल्लों वाले और बड़ी बड़ी तस्बीहों वाले, उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए और उनके पीछे नहीं। आप देखें कि अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी किसकी है, उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका बोलना कैसा है, अंदाजे गुफ्तगू क्या है, नरमी है, सख्ती है, या उसकी जाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, लिबास कैसा है, क्या ये लिबास, ये चलना, ये गुफ्तगू करना, ये खाना पीना, ये रहना सहना और लोगों के साथ ताल्लुकात, ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती हैं, तो वो पक्का वली है जाहिरी तौर पर। बाकी दिलों के भेद अल्लाह जानता है, आप अंदरून से आप नहीं जानते। लेकिन हमारे यहां जो, इसलिए ये जाहिरी जो चीजें निशानियां आपके सामने चंद एक रखी हैं, बेशुमार इसके अलावा भी बातें हैं कि हम जाहिरी शक्ल सूरत देखकर मरहूब हो जाते हैं कि ये बड़ा मस्त है, इसकी तो अल्लाह सुनता ही बहुत है, नमाजें पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह की तरफ आए या ना आए। लिहाजा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत वो जरूर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर इस उम्मत का कोई वली है? हजरत उमर फारूक से बढ़कर कोई वली है? इस उम्मत के सबसे बेहतरीन कोई शख्स है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जितने सहाबा हैं 1,24,000, किसी एक ताबी ने जाकर उनकी कब्र पे जाकर या उनके जाकर कोई इस तरह का मुतालबा किया गया हो जिस तरह हम करते हैं जाकर, उससे बढ़कर वली तो कोई नहीं है। किसी एक सहाबी या खुलफाए राशिदीन में से या अशरा मुबशरा में से किसी के पास जाकर कोई इस तरह का मुतालबा किया गया हो जिस तरह का हम करते हैं,
इसलिए खुदारा हमें सोचना चाहिए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।